प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। इस वाले वीडियो में चैप्टर 7 का दीर्घोत्तरीयों को देखने वाले हैं। इस क्वेश्चन में आपका बोला जा रहा है कि वनोन्मूलन के विभिन्न कारणों तथा उसके दुरुपयोग का वर्णन करें। पहले कारण का वर्णन करेंगे, फिर उसके दुष्प्रभावों का वर्णन करेंगे। इसका प्रमुख कारण है कि मनुष्य की बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण, शहरीकरण, कृषि योग भूमि का वितरण, अत्यधिक पशुचारण इत्यादि के साथ साथ प्राकृतिक कारणों जैसे विनाशकारी बाढ़, भीषण सुखाड़, भूस्खलन, भूकंप, सुनामी से भी वनों का नाश होता है। वनोन्मूलन से कई प्रकार के दुष्प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं जो निम्नलिखित है। पहला, वनोन्मूलन का परिणाम उष्ण है। कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे द्वारा अवशोषित नहीं हो पाते हैं, यह वायुमंडल में जमा हो जाती है। इसका हमारे परितंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सेकंड नंबर, वन अधिकांश नदियों के उद्गम स्थल है। वन के काटने से अनेकों नदियों के सूखने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका बोला जा रहा है कि मरुभूमिकरण के कारणों तथा इसके दुष्प्रभावों का वर्णन करें। इसका आंसर होगा कि उर्वर भूमि के बंजर भूमि में परिणत होने की प्रक्रिया को मरुभूमिकरण कहते हैं। इसका प्रमुख कारण मनुष्य तथा पशुओं की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, अनियंत्रित पशुचारण, वर्षा की कमी, भूमिगत जल स्तर में गिरावट, मिट्टी का अपरदन, उर्वरकों का बेहताश उपयोग, दोषपूर्ण जल प्रबंधन, भूमि का अत्यधिक दोहन तथा वनोन्मूलन है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका बोला जा रहा है कि वनोन्मूलन से अत्यधिक सुखाड़ तथा बाढ़ की समस्या किस प्रकार उत्पन्न हो रही है। तो इसका आंसर होगा कि वनों के नाश होने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा में वृद्धि हो रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो रही है। इससे पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान में वृद्धि हो रही है। इस कारण ध्रुवीय हिमखंड के पिघलने से समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होने पर अनेक तटवर्ती शहरों के जलमग्न होने तथा बाढ़ आने की संभावना बढ़ गई है तथा वनों के नाश होने से पृथ्वी का जल चक्र बुरी तरह प्रभावित हो रही है, जिससे वर्षा में कमी आई। इस कारण सुखाड़ की समस्या उत्पन्न हो रही है। इस प्रकार वनोन्मूलन से सुखाड़ तथा बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो रही है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि वन्य जीवों की विलुप्तता के विभिन्न कारणों तथा उसकी संरक्षण के तरीकों का वर्णन करें। इसका आंसर होगा कि वन्य जीवों की विलुप्तता के प्रमुख कारण हैं वनों की निरंतर कटाई, अनियंत्रित वन जीवों के शिकार, बढ़ता प्रदूषण स्तर इत्यादि। वन संपदा के संरक्षण के उद्देश्य से देश भर में कई जन आंदोलन चलाए गए हैं। सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा उत्तराखंड में चलाया गया चिपको आंदोलन, हाथी परन द्वारा कर्नाटक में चलाया गया एपीको इस तथा पंडुरंग हेगड़े द्वारा कर्नाटक में चलाया गया एपीको आंदोलन इस प्रकार जन आंदोलन था। सरकार द्वारा वन एवं पर्यावरण के संरक्षण के लिए वन अभयारण्य अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय वन नीति, वन जीवन सुरक्षा अधिनियम को लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में पुनर्वन रोपण की महत्ता पर प्रकाश डालें। इसका आंसर हो जाएगा कि वनोन्मूलन के पश्चात नष्ट हो चुके वन क्षेत्रों में पुनः वृक्षों का रोपण पुनर्वन रोपण कहलाता है। वन एक नवीनकरणीय प्राकृतिक संपदा है जिसे पुनर्वन रोपण से पुनः जीवंत बनाया जा सकता है। पृथ्वी तथा
पर्यावरण के संरक्षण के लिए पुनर्वन रोपण तथा वृक्षारोपण करना चाहिए, ताकि हम लोगों का अस्तित्व बचा रहे या बच सके। वन तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रत्येक वर्ष 21 मार्च के विश्व वन दिवस मनाया जाता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।